गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का 13.1 आलेखों का परिचय इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल का क्वेश्चन नंबर हम एक्सरसाइज का 5 लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, निम्न तालिका का प्रयोग कर एक रैखिक आलेख बनाइए। विभिन्न वर्षों में किसी पर्वतीय नगर में हिमपात के दिनों की संख्या। वर्ष 2003 में 8 दिन हुआ, 2004 में 10 दिन हुआ, 2005 में 5 दिन हुआ, 2006 में कितना हुआ, 12 दिन हुआ। ठीक है, इस तरह से हिमपात हुआ। फिर क्या दे रहा है, दूसरा सवाल, विभिन्न वर्षों में एक गांव में पुरुषों और स्त्रियों की संख्या, ठीक है, किसमें, हजार में है। वर्ष 2003 में पुरुषों की संख्या 12, स्त्रियों की संख्या 11.3 थी, और 2004 में 12.5 थी और 11.9 थी। 2005 में 13 थी, 2006 में 13.2 और 13.6 था, और 2007 में 13.5 और 12.8 दिया है। अब देख लीजिए, यहां पे हमको क्या करना है, ग्राफ को दर्शाना है। ठीक है, ग्राफ को दर्शाना है। तो सबसे पहले हम एक नंबर ग्राफ है ए, उसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यहां पे क्या हो जाएगा, बड़ा बनाता हूं ग्राफ, फिर मिटा के दूसरा ग्राफ बनाऊंगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। अब एक्स एक्सिस पे आप जो है वर्ष दिखा दीजिए। तो यहां पे कुछ इस तरह से अगर चिन्ह कर दिए तो इसका मतलब ये यहां से चालू नहीं होता है, थोड़ा दूरी पे चालू होगा। तो यहां पे हम वर्ष 2003 लिख लेते हैं। अब यहां पे क्या लिख लेते हैं, 2004, और हमारा क्या है 2005, 2005, फिर क्या है हमारा 2006। ठीक है, अब यहां पे देख लीजिए 8, 10, 5, 12 है, तो मैं यहां पे भी वैसा ही चिन्ह इंगित करता हूं, और क्या करता हूं, यहां से 4, यहां से 5, यहां से 6, यहां पे क्या है 7, यहां पे क्या है 8, यहां पे क्या है 9, यहां पे क्या है 10, यहां पे क्या है 11, यहां पे क्या है 12, ऊपर में सबसे ऊपर में 12 हमने दिखा दिया। ये वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये अपना एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, वर्ष दिखाया। ठीक है, और हमने एक्स एक्सिस पे वर्ष दिखाया, वाई एक्सिस पे हमने दिन को दर्शाया। ठीक है, अब देख लीजिए, अब चलते हैं, हमारा सवाल में क्या दिया है, 2003 में कितना दिन हिमपात हुआ, 8 दिन। तो हम क्या करेंगे, ये 8 के सामने से 2003 में यहां से चालू करेंगे। ठीक है, फिर 2004 में कितना था, अब 2004 में हमारा कितना हो गया, अब यहां 2004 है, यहां जाइए, इसके सामने कितना है 10। ठीक है, अब देख लीजिए 2005 में कितना हुआ, 5 दिन हिमपात हुआ। कितना दिन, ये 2005 है, यहां पे इसके सामने आइए, और 2005 के सामने ये कितना दिन हुआ, 5 दिन हुआ। फिर 2006 में कितना हुआ, 12 दिन। तो यहां पे जो 2006 है, इसके सामने जाइए और यहां पे 12 दिन पे जो है बिंदी लगा दीजिए। ठीक है, ये समझ गए। हमने 2003 में 8 दिन पे हमने बिंदी लगाया, फिर 2004 में हमने 10 दिन पे बिंदी लगाया, फिर 2005 में हमने कितने दिन पे बिंदी लगाया, 5 दिन पे यहां पे नीचे, फिर 2006 में हमने कितने दिन पे बिंदी लगाया, 12 दिन पे। अब इस रेखा को हम मिला देते हैं। ठीक है, इसको हम यहां से मिलाए, आप स्केल का प्रयोग करिएगा, और हम यहां से और यहां पे हम इससे बनाएंगे। ठीक है, ये हमारा ग्राफ हो गया। आपको एक चीज समझा दूं, हमने बताया नहीं है कि जो ग्राफ होता है ना, जो ग्राफ होता है एक खाना होता है, वो खाने में हमारा 10 माना जाता है, 10 लाइन माना जाता है। ठीक है, तो होता है ये 10 लाइन। तो जब आप ग्राफ पे दर्शाएंगे ना, तो आपको 2003 में वो दिखाई देगा, 8 पे जाना है, यहाँ पे 4 पे जाना है, यहाँ पे 5 पे जाना है, वहां पे सीधा सीधा बन जाएगा। एक ये तो मैं ग्राफ जो है आपको इस ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, अब ग्राफ पेपर पे कर लीजिएगा। ठीक है, ये पहले का ग्राफ हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब मैं दूसरा बी वाला ग्राफ बनाऊंगा, आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लिए। अब चलता हूं मैं बी वाला ग्राफ बनाने। देखिए, बी वाले ग्राफ में अब यहां पे स्त्रियों की संख्या है और पुरुषों की संख्या है। ठीक है, तो हमको ग्राफ बनाना है, थोड़ा मैं बड़ा ग्राफ बनाता हूं।
ये किसका है, ये बी वाले का ग्राफ हम बना रहे हैं, किसका, बी वाले का। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कितना लिख लिया, यहाँ पे देख लीजिए 0 है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने कुछ इस तरह से लिख लिया और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से लिख लिया, मतलब कि यहाँ से नहीं चालू हो रहा है, दूरी से चालू हो रहा है। तो मैं यहाँ 2003, ठीक है, फिर कितना है 2004, फिर यहाँ पे 2005, फिर यहाँ पे 2006, फिर यहाँ पे 2007 लिख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिख लिया हमने, वर्ष लिख लिया, वर्ष लिख लिया। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्त्रियों की संख्या और पुरुषों की संख्या, क्या संख्या लिखेंगे। ठीक है, अब संख्या क्या लिखेंगे, 1000 में। अब यहाँ पे संख्या कितना हम लिखेंगे, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या टॉपिक है, यहाँ पे संख्या को हमको 1000 में लिखना है। तो सबसे पहले छोटी संख्या 11 है, अब बड़ी संख्या 13 है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि y बराबर, यहाँ पे मान लेते हैं कि y बराबर 2 सेंटीमीटर, मतलब कितना हो गया, बराबर कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर बराबर 1000 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहां पे सबसे कम है तो मैं यहाँ इसका यहाँ चिन्ह बनाया, यहां से हम चालू करते हैं 11, थोड़ा ऊपर जाइए 12, यहां पे आ जाइए आप थोड़ा ऊपर 13, यहां पे आ जाइए 14। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, बराबर। अब देख लीजिए, हम पुरुषों की संख्या और स्त्रियों की संख्या दिखाना। ठीक है, तो हम 2 मार्कर का प्रयोग करता हूं पहले। ठीक है, पहले मैं पुरुषों की संख्या दिखा रहा हूं, किसका, पुरुषों की संख्या। अब हम ये इस पेन से हम क्या दर्शाएंगे, यहां पे लिखता हूं पुरुषों की संख्या। अब पुरुषों की संख्या को हम डॉट 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 से दिखा रहे हैं, किससे, डॉट से दिखा रहे हैं। ठीक है, अब हमारा पुरुषों की संख्या कितनी दी हुई है, 2003 में 12 दिया हुआ है। अब 2003 में जाके 12 पर आपको डॉट कर देना है। ठीक है, फिर 2004 में कितना है, 12.5, तो 2004 में जाके 12.5 दिया है, तो 12 और 13 के बीच में आएगा कितना, 12.5 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2004 में। ठीक है, अब 2005 में कितना गया हमारा, 13 गया, तो ठीक इसके 2005 में 13 गया तो इसके ऊपर होगा। ठीक है, फिर 2006 में कितना हो गया, 13.2, मतलब 2 खाने ऊपर, इस यहां से थोड़ा सा 2006 में थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, फिर क्या दिया है, 2007 में 13.5 गया, वापिस यहाँ पे 13.2 था, अब वहां पे 13.5 चला गया, मतलब 2007 में ये 13 और 14 के बीच का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम मिला देते हैं, डॉट 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 डॉट, और ये डॉट 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 डॉट, ये डॉट डॉट डॉट, और ये डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब ये क्या हो गया, हमने इसको में क्या दर्शाया है, ये स्त्रियों की संख्या है, अरे सॉरी, पुरुषों की संख्या, पुरुषों की संख्या है। ठीक है, अब देख लीजिए, ये पुरुषों की संख्या हो गया। अब हम क्या बनाते हैं, दूसरा है स्त्रियों की संख्या। मैं यहां पे स्त्रियों की संख्या लिख लेता हूं, स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या। अब उसको हम कैसे दर्शाए हैं, खाली लाइन खींच के। ठीक है, तो अब स्त्रियों की संख्या 2003 में कितना था, 11.3, तो अब 11 ये है, तो 2 खाना आएगा, 2 खाना से थोड़ा ऊपर आ जाएगा यहां पे। ठीक है, फिर क्या आ रहा है, 2004 में 11.9, मतलब इसके नीचे ही रहेगा, 12 के थोड़ा सा नीचे रहेगा। ठीक है, किसमें, सॉरी किसमें, 2004 में है ना, तो यहां पे आ जाइए, ये थोड़ा नीचे रहेगा। ठीक है, 12 के थोड़ा सा नीचे। ठीक, अब क्या कह रहा है कि 2005 में 13 हो गया। अब 2005 में हमने यहाँ पे ये 13 लिखा था, 2005 में ये हमारा 13 है, तो ये लाइन भी यहीं पे मिलेगी। ठीक है, 13 पे। फिर क्या रहा है, 2006 में 13.6 हो गया, मतलब 13.6, मतलब ये 5 के 6 में 5 ये है, 5 के थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, 6 हो गया। अब 2007 में 12.8 आ गया, फिर वापस 12.8, मतलब 13 से नीचे आ गया, तो ये 13 हो गया, 13 है यहाँ, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आ जाएगा 2007 में, तो ये ग्राफ यहाँ पे 12.8 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है,
अब हम मिला लेते हैं इसको। हमने दर्शाने के लिए आपको बताया इस तरह से दर्शाएंगे, ये मिलाया फिर ये मिलाया, ठीक है, सॉरी यहां पहले नहीं मिलेगा, पहले आपका जाएगा यहां आया, फिर यहां से अपना यहां जाएगा, फिर यहां से यहां, फिर यहां से यहां, इस तरह से ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा स्त्रियों की संख्या, स्त्रियों की संख्या। आप जो है स्केल का प्रयोग करेंगे तो आपका सीधा बनेगा। ठीक है, तो ये मैंने ग्राफ आपको इस पे दर्शा दिया। पुरुषों की संख्या मैं यहां पे लिख सकता हूं अभी, पुरुषों की संख्या हमने किससे दर्शाया है, डॉट डॉट से, और स्त्रियों की संख्या किससे दर्शाया हमने, लाइन से दर्शाया है, इस तरह से। ठीक है, तो ये ग्राफ में कुछ होता नहीं है, खाली आपको फंडामेंटल समझ में आना चाहिए कि कौन सा चीज कहां दिखाना है। तो हमने वही किया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्या दिखाया, वर्ष दिखा दिया, और वाई एक्सिस पे हमने क्या दिखा दिया, उसमें संख्या दिखा दिया, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या दिखा के हमको ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो हमने वो दिखा दिया, और जो जो दिया है वहां पे बिंदी मारते हुए और उसको मिलाते हुए चले जाएंगे, और ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको सवाल समझाया वो समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।